तब तक सती जो थी आगे बढ़ के आई, लेकिन बहनें बोली नहीं सती से क्यों। और एक बात तो तुमने देखी है भैया, अगर एक घर में 4 बहनें हैं और 3 बहन थोड़े अच्छे परिवार में हो जाएं, ठीक ठाक पैसे वाले घर में हो जाएं, और एक बहन थोड़ी निबल घर में हो जाए ना, तो वो बहनें बड़े ताने मारती हैं उस बहनों को हैं, और फिर वो पहन के दिखाएंगी हमारे पास ये, हमारे पास वो। ऐसा ही हाल सती का। अब सती की बहनें रहे बड़ी सुंदर सुंदर साड़ी पहन के आई, आभूषण पहन के आई, विमानों से आई, और सती एक भाई पुरानी साड़ी पहन के गई, और वो भी नादिया पे बैठ करके। बताओ, सती की बहन नहीं बोली तब तक माँ आ गई सती की। और माँ के लिए हर एक संतान एक समान होती है भैया। तो माँ ने बेटी को गले से लगा लिया और पूछा, मैया हवन किधर हो रहा है? यज्ञ का रास्ता बताया। और जब यज्ञ का रास्ता बताया, आज सती जैसे ही पहुंची तो सती ने देखा कि यज्ञ पर सभी देवी देवताओं का स्थान है, लेकिन भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है। तो सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई और आगे बढ़ी और एक बात कही, सुनो मूर्खो, जहाँ पर भोले बाबा का कोई स्थान नहीं होता वो कार्य कभी पूर्ण नहीं होता है। आज सती आगे बढ़ करके और उस यज्ञशाला के पास में पहुंची और कहने लगी अपने पिताजी से, आगे बढ़ करके सती गई और उस जलते हुए यज्ञशाला में जैसे ही पास में पहुंची और सती जी ने यज्ञशाला के बाहर अपने शरीर में अग्नि को प्रज्वलित कर लिया। और कुछ लोग कहते हैं कि सती जी यज्ञशाला में कूद गई, नहीं, क्योंकि यज्ञ में वास होता है यज्ञ देव जी का, तो सती उनका अपमान नहीं करती। सती ने अपने शरीर में अग्नि को प्रज्वलित कर लिया और तो जो गड़ गए थे वो दोनों गड़ दौड़ करके आए और आकर के कहा, बाबा सती मैया ने तो अपने शरीर में अग्नि को प्रज्वलित कर लिया, अब क्या किया जाए? तो भोले बाबा दौड़ करके गए और सती के अध जले शरीर को गोद में उठा लिया और भोले बाबा रोने लगे। और जब रोने लगे तो इधर सती जी के शरीर को लेकर के चले। विचार किया देवताओं ने, भोले बाबा पता नहीं क्या करेंगे। आज विष्णु भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया और एक एक अंग जहाँ जहाँ कट कट करके गिरता गया वहां पर सुंदर देवी माँ का मंदिर बनता गया, जिन्हें नवनिधि कहते हैं, नव दुर्गा कहते हैं महाराज। इन्हीं सती जी ने आकर के दोबारा से महाराज हिमांचल के घर में जन्म लिया था, तब इनका नाम रखा गया था गिरिजा। उसी समय देव ऋषि नारद जी का आना हुआ। और नारद धीरे धीरे समय गुजरा। देव ऋषि नारद जी का जब वहां पर आना हुआ, महाराज हिमांचल ने देखा, बड़े सुंदर आसन पर बिठा लिया। ये बाबा नारद, आपका स्वागत और अभिनंदन है। राजन,
मैं आपके दरबार में क्या देख रहा हूँ, आपका दरबार फूलों से सजा हुआ है और देख रहा हूँ गली और मोहल्ले में घर घर में लड्डू बट रहे हैं। इसका क्या कारण है? कारण है ना क्या? हमारे घर पर आज बेटी ने जन्म लिया है महाराज। बेटी ने जन्म लिया है? जी हाँ। बेटी ने जन्म लिया इसलिए आप खुशियां मना रहे हो? मनानी चाहिए। वाह जी वाह, बहुत सुंदर राजन। मैंने दुनिया में एक पहला ऐसा इंसान देखा है जो आंगन में बैठी हुई है, गली मोहल्ले में घर घर में लड्डू बंटवा रहे हो। बहुत सुंदर राजन, बहुत सुंदर। सुनो बाबा देव ऋषि नारद, कहिए। बेटियां किसी से कम नहीं होती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन लोगों की सोच में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर घर में बेटा जन्म ले तो लोग बड़ा खुश होते हैं, लेकिन जब घर में बेटी जन्म ले तो लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। सत्य वचन राजन, सत्य वचन। तो सबसे ज्यादा पता है जितनी से हमारी बूढ़ी अम्मा बैठी है, इन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगे अगर घर में लड़की पैदा हो जाए। इनसे कोई पूछे ना कि मैया घर में कहाँ जन्म हो, तो पहले तो 4-5 तरीका को मुंह बनाएंगे, फिर बोलेंगे आ लड़की हुई है ना। ऐसे ना फिर समोसा इतना मुंह बनाती 3 तरीका, 3 कौन फिर लौड़िया भाई। हाँ लड़कियों ना लौड़िया भाई, लौड़िया। लेकिन समझ में एक बात नहीं आती, क्या? बेटा बेटी में अंतर होता है या फिर लोगों की सोच में अंतर होता है? सोचो जरा, जितना प्रेम जितना स्नेह हम बेटा से करते अगर उतना बेटी से करें, जो बेटा कर सकता है वो बेटी नहीं कर सकती। लेकिन आजकल लोग कराना नहीं चाहते, और सिर्फ लोगों की वजह से, लोगों की वजह से। अगर आप अपने बच्चे को कहीं बाहर भेज रहे हो, अगर 4 लोग कह रहे हैं कि अरे ये ठीक नहीं है, तुम कौन होते हो हमारे घर के बारे में बोलने वाले? हम अपने बच्चों का भविष्य खुद देख सकते हैं, क्या ठीक है क्या गलत है, हम सब कुछ जानते हैं। अगर लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे भैया। और अगर जिंदगी में बच्चों को कुछ बनाना है या फिर खुद कुछ बनना है तो बिल्कुल बहरे बन जाओ। बहरा इंसान देखा है, किसी की नहीं सुनता है और चला जाता है, चला आ रहा है, चला जा रहा है, चला आ रहा है, वो सुनता किसी की नहीं। और अगर जीवन में कुछ करना है तो बहरे बन जाओ, तभी कुछ कर पाओगे। बताए, लोगों का काम सिर्फ होता है कहने का। परीक्षित महाराज, अभी आप कोई अच्छा काम करो फिर भी कहेंगे, बुरा काम करो फिर भी कहेंगे। अगर सर थोड़ा ऊंचा करके चलोगे तो बोलेंगे अहंकार है, अहंकार की वजह से चल रहे हैं सीना तान के। और सर थोड़ा झुका करके चलो तो बोलेंगे सर ऊंचा रखने वाले काम ही नहीं करेंगे। अगर नजर इधर उधर घुमा करके चलो तो बोलेंगे नजरों का ठिकाना ही नहीं है। और एक जगह पर देख करके चलो तो बोलेंगे कैसे घूरता हुआ जा रहा है या जा रही है। तो इनका काम सिर्फ कहना रहता है। और अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो एक बात को कचरे के डब्बे में डाल कि लोग क्या कहेंगे। उनका काम सिर्फ कहना होता है, लोग क्या सोचेंगे। अगर ये बात भी हम सोचेंगे तो फिर बोलो क्या सोचेंगे। महाराज एक बात और बता दें, एक जगह पर 100 मेढक रहते थे। मेढक, अब 100 मेढक, उनमें से एक मेढक ने बात कही कि आज हम बहस करते क्यों ना इस पहाड़ पे चढ़ करके देखते कौन जीतता है और कौन हारता है। तो 100 मेढक थे, उनमें बहस हो गई। और जब बहस हुई तो एक ही बार में सब चढ़े और चढ़ जाते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं, चढ़ जाते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं। उनमें से एक मेढक ऐसा था जो सबसे ज्यादा ऊंचा निकल गया। और जब ऊंचा निकल गया तो जो 99 नीचे रह गए वो कह रहे अरे भैया तू नीचे उतरा कि गिर गया तो हमारी तरह तू भी पागल मत हो जा, हम भी 1000 बार चढ़े, 1000 बार गिर गए, फिर चढ़े फिर गिर गए, तो मेरी बात मान तू नीचे को आ जा। तो उस मेढक ने
मुड़ करके देखा कि देखे हमारे साथ कौन कौन आ रहा है। और जब उसने मुड़ करके देखा तो वो सब बोल रहे थे कि तू नीचे आजा, गिर जाएगा। लेकिन उसने ये सोचा कि ये लोग ये कह रहे हैं तू चढ़, हम तेरे साथ में हैं। और जब उसने अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया तो वही मेढक उसको शाबाशी देने लगे, हमें तो पता था तुम कर लोगे। और वो मेढक महाराज पता क्यों अपनी मंजिल को उसने प्राप्त कर लिया? क्योंकि वो मेढक बहरा था, उसको कुछ सुनाई नहीं देता था। तो यही हाल है इस दुनिया का। अगर जिंदगी में कुछ करना है या फिर कुछ बनना है तो बिल्कुल बहरे बन जाओ, लोगों पर ध्यान देकर अपने वक्त को बर्बाद ना करो। और फिर भैया वक्त है, आज हमारा खराब है तो कल तुम्हारा भी आएगा। और वक्त वक्त की बात होती है, लेकिन वक्त हर किसी का आता है। ये न सोचो कि आज हमारे पर इतना कष्ट है, इतना संकट है, कल सुख नहीं आएगा। बिल्कुल अगर दुख है, जब सुख आएगा तो सुख की पहचान कैसे होगी? और हमेशा दुख रहेगा तो भगवान ऐसा होने नहीं देते। समझा करके एक बात कही, सुनिए बाबा नारद, हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे घर पर बेटी ने जन्म लिया। और बेटियां बोझ नहीं होती। और वो कहते हैं ना, हर पिता के नसीब में, हर बेटी के नसीब में पिता होता है, लेकिन हर पिता के नसीब में बेटी नहीं होती है। और जैसे ही समझाया तो आज मेरे भैया देव ऋषि नारद से कहा, महाराज ऐसा करो, आप हमारी बेटी का नाम रख दो और बेटी के जीवन के बारे में कुछ बता दो। बिल्कुल राजन, बिल्कुल। कोई मैं छोटे मोटे साधु है, तुम्हें नहीं मालूम है? मैंने कामदेव से विजय प्राप्त की है। लोग बड़े ही प्रेम से मुझे नेक्स्ट बाल ब्रह्मचारी बाबा देव ऋषि नारद कहते हैं। कहाँ है तुम्हारी बेटी? वो तुम्हारे पास में बैठे थे। जी तुम्हारी बेटी है? इतनी बड़ी बेटी है कि पूरी पेटी है? बेटी है हमारी। बेटी है। हमें खैर का बात, हमें तो हाथ ही देखने ला लली हाथ देखे तुम्हारा। सही है, हाथ बढ़िया है, एकदम गोरो पीरो है। हाथ देखने को नहीं कहा मैंने, हस्त रेखा देखने को कहा। बड़ो नरम हाथ है, चूड़ी बहुत जल्दी चढ़ जाओ करेंगे। मैंने हाथ देखने को नहीं बोला, हस्त रेखा देखने को कहा बाबा नारद। हम भाई देख रहे, भाई देख, हस्त रेखा ही देख रहे। देखो उजीती में लाओ ये रड़ो। राजन बोलो, तुम्हारी तो सौभाग्य है, ये बेटी नहीं, फिर कौन है? ये साक्षात भवानी है, जगदम्बा का अवतार है। और इसकी शादी की बात कर रहे हो ना? दूल्हा तो जिंदगी में है, पर थोड़ी कठिनाइयां हैं। सुनो, लड़की नहीं, तूने मोबाइल ले दो, बिगड़ जाएगा मोबाइल इधर। सुनो, जीवन में दूल्हा तो है, लेकिन वो दूल्हा नहीं होगा। वो दूल्हा नहीं होगा, वो मौत का चूल्हा होगा। सुनो, जो दूल्हा होगा बनाए बनाए बड़ो बूढ़ो है, बाकी मुंह में दांत ना हो, पेट में आंत ना हो, और बाकी जो भौंगे भौंगे सब सफेद पर गए हैं, बाल सब सफेद पर, लंबी लंबी जटाएं, योगी होगा, धूनी लकड़ वाला होगा, चिलम और गांजा भाग के गोले गटकने वाला होगा, न हार में टपरिया होगी, और न घर में रहने के लिए मढ़ैया होगी, न पानी पीने के लिए लुटिया होगी, और न बैठने के लिए खटिया होगी। सुनो, आपके कहने का मतलब है कि हमारी बेटी का विवाह किसी फक्कड़ के साथ में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब गुण तो सिर्फ भोले बाबा में नजर आते हैं हमें। राजन बोलो, ऐसे नहीं भोले बाबा के साथ शादी हो सकती है। कैसे होगी? तुम्हारी जो बेटी है ना, भगवान भोले बाबा का भजन करे, कीर्तन करे, व्रत रखे, तब हो सकती है, ऐसे थोड़ी नहीं। बिल्कुल करेगी हमारी बेटी, क्यों नहीं करेगी? सुनो, बोलो महाराज। आज से ही देर ना करें।
इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। आज गिरजा उसी दिन से भोले बाबा का भजन करने लगे। आज भजन करने लगी। समय गुजरा, गिरजा जब शादी के योग्य हो गई तो एक दिन की बात है, गिरजा की माँ ने जब देखा कि घर में बेटी शादी के योग्य है तो समय पर बेटी की शादी कर देनी चाहिए। बोले बिल्कुल। आज ये बात जब गिरजा ने सुनी तो माँ के पास दौड़ करके आया। अरे बात कही सुनो माँ, पिताजी हम शादी करेंगे तो सिर्फ भोले बाबा के साथ में करेंगे, अन्यथा किसी दूसरे के साथ हम विवाह नहीं करेंगे। देव ऋषि नारद को बुलवाया और कहा चले जाओ पूछ करके आओ क्या भोले बाबा हमारी बेटी के साथ में शादी करें। बोले बिल्कुल। भोले बाबा वहां से चले और जैसे ही भोले बाबा चले पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। जाते जाते पूछ लिया बाबा एक निवेदन है आपसे हमारा। बोले कैसा निवेदन है? निवेदन ये है क्या आप विवाह करना चाहते हो? तो बोले बाबा, बोले नारद पागल हो गए, क्यों हमसे विवाह? और कौन कर लेगा हमसे विवाह? बोले आप बस एक बार हाँ कर दो फिर वो तो जिम्मेदारी हमारी रहेगी। बोले एक बात बोले? बोले बिल्कुल। जब से सती हमारा साथ छोड़ करके गई हैं तब से ये विवाह करने का ख्याल हमने अपने दिल में नहीं बिठाया है और ना मैं करना चाहता हूँ। तो देव ऋषि नारद पैरों में गिर गए। और एक बात कही बाबा मान जाओ, एक बेटी है जो हट पकड़े है, अगर विवाह करूंगी तो भोले बाबा से करूंगी, अन्यथा किसी के साथ मैं नहीं करूंगी। भोले बाबा बोले अगर ज्यादा कह रहे हो तो हम विवाह कर लेंगे, लेकिन नारद ये बताओ हमारे साथ कौन जाएगा, हमारा श्रृंगार कौन करेगा? बोले बाबा वो चिंता ना करो आप, बिल्कुल नहीं। शादी का समय जब आया और शादी का समय आया, आज भोले बाबा को दूल्हा बनाया गया। बड़ा अजीब सा श्रृंगार किया बाबा ने। हल्दी